अगर आपका एएनए टेस्ट पॉजिटिव आया है तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि आपको या जिसका एएनए टेस्ट पॉजिटिव उसे लूपस हुआ है, या ये कोई सीरियस चीज है, या इसका कोई मतलब नहीं है? कैन वी इग्नोर इट? मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमेटोलॉजी इंडिया से हमारी कोशिश है कि आप तक रोमेटोलॉजी और इससे जुड़े बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स के बारे में सही जानकारी पहुंचे, ताकि इसके बारे में जो डर है वो कुछ कम हो सके। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को भी रोमेटिक डिसीज है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, एएनए एक टेस्ट है और एएनए का जो फुल फॉर्म है वो है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। एएनए एक टेस्ट ऐसी है जो स्क्रीनिंग टेस्ट में, मतलब ये एक नहीं कई सारी बीमारियों में पॉजिटिव आ सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब दो तीन टेक्निकल चीजें। सबसे पहले, एएनए कौन सी बीमारियों में पॉजिटिव आती है? वेल, एएनए सीटीडी नाम की एक ग्रुप ऑफ बीमारी है जिसमें पॉजिटिव आ सकती है। सीटीडी का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू डिसीज, और कनेक्टिव टिश्यू डिसीजेस ये रोमेटोलॉजी की बीमारी है, मतलब इसको ट्रीट करने के लिए रोमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। तो एएनए पॉजिटिव आने वाली जो बीमारियां हैं उसमें जो बड़े नाम है वो है एसएलई, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस या जिसे स्क्लेरोडर्मा भी कहा जाता है, इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस जैसे कि डर्मेटोमायोसाइटिस, पॉलीमायोसाइटिस, शोग्रेन सिंड्रोम, एंड कभी कभी इवन इन रूमेटॉइड सम पेशेंट्स कैन टर्न आउट पॉजिटिव फॉर एएनए। बट देन यू अंडरस्टैंड कि एएनए सिर्फ एक बीमारी की टेस्ट नहीं है। इन अलग अलग टाइप की ऑटो इम्यून या सीटीडी बीमारियों में एएनए पॉजिटिव आ सकता है। जब एएनए पॉजिटिव आए और आपके डॉक्टर को इन किसी बीमारियों का डाउट हो तो आपके डॉक्टर दो तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एएनए कितना स्ट्रांगली पॉजिटिव है। अगर आप एएनए का रिपोर्ट करो तो उसमें टाइटर्स लिखे होते हैं कि कितना स्ट्रांगली पॉजिटिव है। अगर 1:80, 1:100 है, बहुत बार आपके रोमेटोलॉजिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। हाँ, बट 1:300, 320, 640, 1000 ऐसे टाइटर्स में अगर पॉजिटिव है तो उसे इग्नोर भी नहीं करेंगे। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है एएनए का पैटर्न। मतलब जब ये टेस्ट की जाती है तो अलग अलग पैटर्न्स आ सकते हैं, जैसे कि होमोजेनस पैटर्न, स्पेकल्ड पैटर्न, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन पैटर्न्स के भी एसोसिएशंस है अलग अलग बीमारियों के साथ, राइट? फॉर एग्जांपल, होमोजेनस पैटर्न ल्यूपस में देखा जाता है। बट देन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, एएनए अपने आप में बहुत कुछ नहीं बताता, ये क्लू है, ये डायग्नोसिस नहीं है। डायग्नोसिस करने के लिए सबसे जरूरी है कि क्या आपको उन बीमारियों के लक्षण है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट समवन कम्स आउट एएनए पॉजिटिव, बट ना उन्हें चेहरे पे रैश है, ना उनको जॉइंट में पेन है, ना उनको मुंह में छाले है, इनफैक्ट उनको ल्यूपस या एसएलई का कोई भी लक्षण नहीं, और एएनए पॉजिटिव आ जाता है 1:100। कैन आई लेबल दैट पेशेंट एज हैविंग एसएलई? द आंसर इज नो। विदाउट द राइट सेट ऑफ सिम्टम्स एंड द राइट सेट ऑफ साइंस, मतलब अगर पेशेंट को लक्षण नहीं और मुझे एग्जामिन करने में उनके फीचर्स नहीं दिख रहे, कोई ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही, तो सिर्फ एएनए पॉजिटिव को ल्यूपस नहीं कहा जाता। ना ये सच होगा कि सिर्फ एएनए पॉजिटिव इसलिए स्क्लेरोडर्मा या शोगरेन या कोई और बीमारी का नाम लिया जाए। तो एएनए एक क्लू है, ये एक सेंसिटिव टेस्ट है जो हमें बता सकती हो सकता है, बट है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए रोमेटोलॉजिस्ट को जरूर मिले। बट एन इंपॉर्टेंट पार्ट इज, नॉन रोमेटोलॉजिक बीमारियां, मतलब सीटीडी ना होते हुए भी, बीमारियां ना होते हुए भी एएनए पॉजिटिव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी कुछ दवाइयों के बाद, जैसे कि हम कॉमनली देखते हैं अगर किसी को टीबी की दवाइयां चल चुकी है उसके बाद भी एएनए पॉजिटिव आ सकता है। हम ये भी देखते हैं कि एज के साथ भी एएनए पॉजिटिव आ सकता है। जिनका एज 60 के बाद है, चांस है कि उनका एएनए पॉजिटिव आ जाए। दूसरे ऑटो इम्यून बीमारियां जो रोमेटोलॉजी में नहीं, जैसे कि थायराइड की बीमारी, उसके साथ भी एएनए पॉजिटिव आ सकता है। कुछ इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस, उसके बाद भी एएनए पॉजिटिव आ सकता है। तो एएनए एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, मतलब बहुत जरूरी टेस्ट है, बट एक किसी बीमारी की तरफ इशारा नहीं करती। कहती है कि भाई ध्यान दो, यहां हो सकता है कुछ हो रहा है। इस तरह अगर एएनए को देखा जाए तो ये डायग्नोसिस करने में एक इंपॉर्टेंट टूल है, बट अपने आप में सफिशिएंट नहीं है कि हम डायग्नोसिस बनाएं। तो अगर आपको एएनए पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब निकाले? मैं कहूंगा उसका एक ही मतलब निकाले कि अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। खुद से उस एएनए रिपोर्ट को इंटरप्रेट ना करने जाए, बिकॉज इट इज नॉट इजी। इट टेक्स इयर्स ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस फॉर इवन योर डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड कि एएनए को कैसे इंटरप्रेट किया जाए। सो मीट अ रूमेटोलॉजिस्ट, डिस्कस विद देम एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ द रिपोर्ट। हम रिपोर्ट को नहीं, आपकी तकलीफ को ठीक करना चाहेंगे। जो डायग्नोसिस बने उसे हेल्प करना चाहेंगे, ना कि रिपोर्ट ठीक करें। इसका एक दूसरा मतलब भी है, मतलब ये नहीं कि हम एएनए टेस्ट को नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, ऐसी कोई दवाई है नहीं और ना वो हमारा इंटेंशन है। अगर किसी को एएनए के वजह से या एएनए से एसोसिएटेड कोई बीमारी है जैसे कि ल्यूपस, स्क्लेरोडर्मा एक्सेट्रा, देन वी वुड ट्रीट दैट, नॉट एएनए।
आई होप दिस हेल्प्स टू डीमिस्टिफाई, आई होप इससे जो सारे कंफ्यूजन एरियाज है ANA के बारे में वो कुछ कम हुए हो. बट अगेन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक. अगर आपको ANA पॉजिटिव है, please meet your rheumatologist. And if you don't know where is a rheumatologist, of course, put in a comment section or visit our website and let me know. I can help you to connect to a rheumatologist near you. I hope this helps. Namaskar. Jai Hind.